हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 10 पैरेलल लाइंस वर्कशीट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें एक लाइन सेगमेंट लेना है ए बी जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इंटरनली इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। उसके कितने पार्ट करने हैं? 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो देखो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से जीरो से 5 तक, ये आपका 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट होता है। इसको हम यहाँ पर नेम लिखेंगे, ये है आपका पॉइंट ए, ये जो पॉइंट है इसका नेम है ए, ये जो पॉइंट है इसका नेम है बी। अब आपको क्या करना है, देखो मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ क्या करना है। मुझे यहाँ पर ए पॉइंट पर ऊपर की तरफ कोई एक्यूट एंगल बनाना है। सेम ऐसे ही पॉइंट बी पर मुझे नीचे की तरफ कोई एक्यूट एंगल बनाना है और दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर। अब आप देखें, आपको एक एक्यूट एंगल बनाना है। अगर आप एग्जाम्पल्स देखेंगे वहां पर लिखा गया है एक्यूट एंगल बनाएं। अब एक्यूट एंगल कितने होते हैं? आपके 90 से छोटे होंगे, 0 से बड़े और 90 से छोटे जो एंगल आ जाएंगे वो आपके कौन से होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। तो एक्यूट एंगल आप देखो, पहले आप ये देखो, क्या 60 आपका 90 से छोटा है? 60 डिग्री का एंगल 90 से छोटा हो तो बस आप अपने दिमाग में बस एक ही चीज याद रख लेना कि ए पर ऊपर की तरफ 60 का एंगल, बी पर नीचे की तरफ। क्योंकि सबसे पहले जब आप कंपास से बनाते हो तो सबसे इजीली कौन सा एंगल बनता है? 60 डिग्री का ही एंगल बनता है। तो यहाँ पर देखें, ए पॉइंट पर अपनी कंपास रखें और एक आर्क लगाएं इस तरीके से। यहाँ पर ऊपर की तरफ आर्क लगाई है और 60 डिग्री का एंगल बनाना है। इस पॉइंट से रखे, जब आप ऐसे पहले आर्क लगाते हैं ये आपका 60 डिग्री का होता है। अच्छा, ये जो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है मैं बाद में राइट करवाऊंगी, पहले एक बार कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बाद में लिखवाऊंगी। ऐसे ही आप पॉइंट बी के ऊपर भी कोई एक्यूट एंगल बनाएंगे। यहाँ बी पर रखो और नीचे की तरफ ऐसे आर्क लगाओ। यहाँ ये जो ये वाला पॉइंट आया ना, जहां पर ये लाइन सेगमेंट और ये आर्क कट कर रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे पहले आर्क लगाओगे, ये क्या हो जाएगा? 60। एक एंगल ऊपर की तरफ 60 बनाना है, सेम उतना ही एंगल नीचे की तरफ। तो मतलब जब ऊपर 60 बनाया तो नीचे भी कितना बना लेंगे? 60 डिग्री का एंगल। तो यहाँ देखें, पॉइंट यहाँ पर ए पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला के ऊपर की तरफ ऐसे रे ड्रॉ करेंगे। एरो का सिंबल जरूर लगाना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी थी। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये और ये आपकी बिल्कुल पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब आपको कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं? 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ए पॉइंट से ऊपर की तरफ आपको 6 इक्वल आपको निशान लगाने पड़ेंगे, मार्क करना पड़ेगा। तो आप देखो क्या करोगे, ज्यादा ना तो आप अपने कंपास को बहुत ज्यादा ओपन करना, ना ही बिल्कुल कम रखना। आप इसको ठीक सा इतना सा ऊपर कर लेना। ठीक है, अब ए पॉइंट पर रखेंगे, यहाँ पर आपको मार्क करने हैं 1। ठीक है, जो नया आपके पास आपने आर्क लगाई, जो नया पॉइंट आया यहाँ पर रखो, ये 2 3 4 5 और 6 इक्वल पार्ट कहे थे। तो ऊपर की तरफ मैंने कितने आर्क लगाए हैं? 6 लगाए हैं। अब आपके पास आप कहाँ लगाओगे? नीचे की तरफ। ठीक है, उतना ही ओपन, जितना आपने डिस्टेंस वहां लिया था ना, यहाँ पर जितने आपके कंपास से एक बार ओपन थी बस उतनी ही रखना। अब नीचे की तरफ बी पॉइंट पर रखो, ये है आपकी पहली आर्क, यहाँ से ये दूसरा पॉइंट, एक बार मेजर कर लो, उतना ही है, कम ज्यादा तो नहीं होगा, उतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट है ये आपका 3rd 4th 5th और ये 6th। अब आप देखें, अपना उल्टा हाथ चलाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, नीचे की तरफ निशान लगाना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप अपने पेपर को ऐसे उल्टा करके अब यहाँ से ऐसे निशान लगा देना, तो इजी पड़ता है। आप अपनी कॉपी को या शीट जो भी आपको मिलेगी पेपर में, आप उसको अपने आप रोटेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करोगे, ये आपके पास पॉइंट्स आए हैं। अब यहाँ पर ए था ना, तो इसके ऊपर ये जो पॉइंट्स आए हैं इनकी नेमिंग करेंगे A1, ये वाला पॉइंट आएगा A2, ये पॉइंट है A3, ये पॉइंट है A4, ये है A5, ये है A6। ऐसे नीचे की तरफ ये पॉइंट है B1,
ये है B2, ये पॉइंट है B3, ये पॉइंट है B4, ये है B5 और ये है B6। ठीक है, आपके पास ये पॉइंट्स आ गए। अब हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, सबसे पहले आप ये याद रखोगे, यहाँ पर ये जो आपके पास ये रे है, इसमें यहाँ पे स्टार्टिंग का पॉइंट कौन सा है, A, और ये वाली जो रे है इसमें लास्ट पॉइंट कौन सा है, B6। तो आपको यहाँ का फर्स्ट और यहाँ का लास्ट पॉइंट मिलाना है, तो ये आप इसको मिला दो। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे। ये आप अपनी डॉटेड लाइन रखेंगे, पहली और लास्ट वाली आप हमेशा डॉटेड लाइन रखेंगे, पहली और आखिरी। देखो यहाँ का पहला और लास्ट पॉइंट मिलाया, तो ऐसे यहाँ का जो लास्ट पॉइंट है मतलब A6 को किससे मिलाना है, B पॉइंट से। ये तो आपकी आएंगी डॉटेड लाइन आएंगी। अब आपको क्या करना है, आपको 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं ना, तो आप यहाँ से देखो आपको क्या करना है, यहाँ एक पॉइंट तो मिल चुका है। अब इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कौन सा है, A1, इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कौन सा है, B5। तो आप A1 को B5 से ज्वाइन करें, ऐसे ही A2 पॉइंट को B4 पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, A3 पॉइंट को B3 पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, A4 पॉइंट को B2 पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, और यहाँ से A5 पॉइंट को B1 पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर ये कुछ नए पॉइंट्स आए, आपका जो लाइन सेगमेंट था यहाँ पर आपके पास कुछ नए पॉइंट्स आए हैं। इसको नेम दो C1, ये है C2, ये पॉइंट है C3, ये पॉइंट है C4, ये है C5। अब आप देखें आपके पास 6 इक्वल पार्ट आएंगे, क्योंकि 6 इक्वल पार्ट गए थे। 1 2 3 4 5 और 6 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। तो इस तरीके से हमने जो आपका लाइन सेगमेंट ए बी दिया था उसको 6 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो आप यहां से लिख देना, आप लिखोगे AC1, A से C1 तक का जो आपका लाइन सेगमेंट है वो इक्वल आएगा C1 टू C2 लाइन सेगमेंट के, वो इक्वल आएगा C2 से C3 के, C3 से C4, C4 से C5। ठीक है, वो बराबर आ जाएगा C5 से B के, C5 टू कैपिटल B। ये आपके लाइन सेगमेंट्स आ जाएंगे जो कैसे हैं, इक्वल है। यहाँ मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करके यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि अगर राइट करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी होगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था। एट पॉइंट A मेक एन एक्यूट एंगल अबव साइड। A पर हमने ऊपर की तरफ एक्यूट एंगल बनाया और B पर नीचे की तरफ। ठीक है, यही है। एंड पॉइंट B मेक एन एक्यूट एंगल ऑफ सेम मेजर एट पॉइंट B बिलो साइड। ठीक है, आप इसको देख लेना, एक बार इसको पढ़ लेना और इसमें से राइट कर लेना। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ से देखिए, जब आपका पॉइंट A पर आप एंगल बनाते हो तो आपकी रे आएगी A, और यहाँ पर नेम देना, मैंने आपको नेम नहीं पहले बताया था। तो रे आ जाएगी AP और यहाँ से रे क्या आ जाएगी BQ। उसके बाद हमने किया था यूजिंग कंपास मार्क 6 पॉइंट्स ऑन AP। ये जो AP है इसके ऊपर आपको 6 इक्वल मार्क करने हैं, और ऐसे ये जो आपकी BQ है इसके ऊपर भी आपको 6 इक्वल मार्क्स करने हैं। यूजिंग अ कंपास मार्क 6 पॉइंट ऑन AP इक्वल डिस्टेंस एंड 6 पॉइंट ऑन BQ विद द सेम डिस्टेंस। पॉइंट्स के नेम लिख देना, A1 A2 A3 अप टू A6, और BQ के ऊपर आ जाएंगे B1 B2 अप टू B6। मतलब जिस टाइप से मैंने करवाया था ना उसी के हिसाब से मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हैं। ज्वाइन A1 टू B6 एंड B टू A6। उसके बाद हमें क्या क्या ज्वाइन करना है, ज्वाइन A1 टू B5, A टू B4, A3 B6, इस तरीके से। ठीक है, ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर मैंने ज्वाइन लिखा है। अब हम मेजर करेंगे। ठीक है, मेजर करेंगे A टू C1, C1 टू C2, C2 टू C3, C3 टू C4, C4 टू C5 एंड C5 टू B6। ये 6 इक्वल पार्ट हमने मेजर किए। दे ऑल आर इक्वल। ठीक है, हमें इनको बताना था कि ये आपके कैसे हैं, इक्वल। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इसमें से लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.4 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। अब उसमें आपसे ना ये नहीं पूछा गया था व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, लेकिन इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। मतलब स्टार्टिंग की जो आपकी कंस्ट्रक्शन है वो तो बिल्कुल सेम रहेगी।
ड्रो अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.4। तो आप सबसे पहले यहाँ पर 6.4 लेंथ का लाइन सेगमेंट ड्रो करेंगे। देखो 6.4 कहाँ होता है, ये 6 है, ये वाला ये होता है आपका 6.5, तो इससे एक छोटी स्टिक पहले, मतलब 6.1, 6.2, 6.3 और ये आएगा 6.4। तो हम यहाँ पर ड्रो करेंगे 0 से स्टार्ट होकर यहाँ तक, ये होता है आपका 6.4। बिल्कुल एग्जैक्ट ड्रो करें, कहीं थोड़ा भी कम ज्यादा ना करें। अगर थोड़ा भी कम ज्यादा होगा तो फिर आपकी मेजरमेंट इक्वल नहीं आएगी। अब इन्होंने कहा ड्रो अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.4 सेंटीमीटर। इन्होंने इसका नेम नहीं दिया, लेकिन फिर आपको नेम तो जरूर करना है। यहाँ पे नेम ए लिखो, यहाँ पर नेम बी लिखो, और इसकी लेंथ कितनी है 6.4 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज यहाँ देखिए, जो क्वेश्चन 1 था मैं इसकी लेंथ लिखवाना भूल गई थी, तो आप यहाँ लिख देना 5 सेंटीमीटर था ये लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पर हम सेम वही प्रोसेस करनी है। हमने क्या किया था, ए पॉइंट पर अबव साइड, यहाँ पर ड्रो एन एक्यूट एंगल एट पॉइंट ए अबव साइड, पॉइंट ए पर ऊपर की तरफ, ठीक है। एक्यूट एंगल बनाना है, मतलब 60 डिग्री का। हम बस 60 डिग्री ही डिसाइड कर लेते हैं, बनाने को तो चाहे 30 बनाए चाहे कितना बनाए, लेकिन सबसे इजीली हमारा 60 डिग्री ही बनता है, तो हम 60 ही बनाएंगे। यहाँ पर रख के हम फर्स्ट आर्क लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का, या फिर एक्यूट एंगल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक रे ड्रॉ करेंगे, रे का नेम है AP। ये रे आई है आपकी AP, यहाँ पर पॉइंट लिख के P नेम दे दे। अब ऐसे पॉइंट B पर भी आप, अच्छा एक चीज और ध्यान दें, जब आप एंगल बनाए, जब आप अपना स्केल रखते हैं, तो आपको जैसे मैंने यहाँ पर मैं 60 डिग्री का एंगल बना रही हूँ, तो मुझे वैसे भी दिख ही रहा है कि जैसे ये आपकी रेट हुई है, और मेरा स्केल भी सेम ऐसे ही है। अगर मैं थोड़ा भी इसको इस तरीके से कर देती हूँ, मान लीजिए किसी ने यहाँ आर्क लगाते हुए कम कर दिया, तो अब आप देखेंगे कि आपका स्केल और ये रे क्या है, पैरेलल नहीं शो हो रहे। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपका एंगल बिल्कुल एग्जैक्ट बना हो, तब अपने आप ही वो कैसा आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा। देखिए बिल्कुल पैरेलल नजर आ रहा है मेरा स्केल और ये रे और ये स्केल। यहाँ पर नीचे की तरफ हमने BQ, ये दूसरी रे हमने यहाँ पर ड्रॉ की है। अब आप देखो आपको कितने इक्वल पार्ट करने हैं, डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। कितने पार्ट्स करने हैं, 4 इक्वल पार्ट करने हैं। अब आप देखें यहाँ पर, आप चाहे देखो 4 तो बिल्कुल, अगर बिल्कुल छोटा लोगे तो बिल्कुल यहीं पर आ जाएंगे, तो थोड़ा सा चाहे तो बड़ा ले सकते हैं। कई बच्चे ये करते हैं कि मैम, बच्चों का एक डाउट होता है कि मैम हम तो जो पहला मार्क लगा रहे हैं ना, वो तो हमारा इसी के ऊपर आ रहा है। तो आप अपनी कंपास को थोड़ा सा कम ज्यादा कर ले, मैं थोड़ा सा ज्यादा कर लेती हूँ। ये मेरा पहला पॉइंट आया है, ठीक है। यहाँ से फिर मैं सेकंड मार्क करूंगी, यहाँ से थर्ड, और यहाँ से फोर्थ। 4 इक्वल पार्ट करने थे तो 4 ही निशान लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे B पॉइंट पर रख के नीचे की तरफ। अब आप क्या करें, देखिए उल्टा अपना हाथ से चलाना हमारे लिए इजी नहीं होता। शीट को या अपनी नोटबुक को उल्टा कर ले। यहाँ पर रखे ये फर्स्ट मार्क, ये सेकंड मार्क, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब दोबारा से अपना पेपर सीधा कर ले। अब यहाँ पर हमने 4 पॉइंट्स आए हैं हमारे, इस पॉइंट का नेम हम लिखें, ये A है तो ये वाला हमारा बनेगा A1, ये आएगा A2, ये वाला पॉइंट आएगा A3 और ये वाला पॉइंट आ जाएगा A4। ये B था तो यहाँ पर आएगा B1, ये आएगा B2, ये पॉइंट है B3 और ये पॉइंट है B4। अब हमें ज्वाइन करना है। इन्होंने क्या कहा था, डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो सबसे पहले क्या करना है, देखें यहाँ का फर्स्ट पॉइंट क्या है, A, और ये वाली जो रे है इसमें सबसे नीचे पॉइंट कौन सा है, B4। तो A को ज्वाइन कर दो B4 से, डॉटेड लाइन। ऐसे यहाँ का लास्ट पॉइंट कौन सा है, A4, और यहाँ का लास्ट पॉइंट कौन सा है, B। इनको ज्वाइन करो। अब हमें इक्वल पार्ट्स करने हैं, 4 इक्वल पार्ट। तो देखो यहाँ ये तो ज्वाइन हो चुका है, इसके बाद अगला पॉइंट कौन सा आता है, A1, और यहां से अगला पॉइंट कौन सा आता है, B3। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे। A2 को B2 से, A3 को B1 से ज्वाइन कर दिया। तो अब आप यहां से देखें, आपका यहाँ पर ये जो पहले आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, तो इसने AB लाइन सेगमेंट को यहाँ पर कट किया है। ये पॉइंट आएगा C1, ये पॉइंट आएगा C2, ये पॉइंट आएगा C3। देखिए आपके 4 इक्वल पार्ट हुए हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब इन्होंने कहा है
व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ ईच पार्ट, लेंथ ऑफ ईच पार्ट हम मेजर कर लेते हैं। हम अपना स्केल यहाँ रखेंगे और हम मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा यहां से स्टार्ट होके 0 से, ये हमारा ये 1, ये 1.5 से एक आगे गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 होता है, यहाँ पर 1.5 होता है, लेकिन उससे भी एक मार्क आगे है, तो ये कितना आ जाएगा 1.6। तो ये आपका आ जाएगा 1.6 सेंटीमीटर। ये हमने मेजर कर दिया। वैसे भी देखो मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, आपका क्या था 6.4 था ना, पूरा जो आपका लाइन सेगमेंट था 6.4 था। आपने इसके 4 इक्वल पार्ट किए, जब आप इसको 4 से कैंसिल करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो और यहाँ पर एक डेसिमल प्लेस है, तो यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो 1.6 ही आंसर आना था। ठीक है, ये हमारा मतलब हमने वेरीफाई भी कर लिया, तो हमारा 1.6 ही आ रहा है। अब है इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। हाँ जी, यहाँ देखिए ये है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हमने लिखा था ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.4, तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमने 6.4 लेंथ का हमने लाइन सेगमेंट लिया था। एट पॉइंट, देखो मैंने यहाँ पर थोड़ा चेंज किया, एट पॉइंट ए यहाँ साइड में लिखोगे अबव साइड, ए पॉइंट पर अबव साइड एंड एट पॉइंट बी बिलो साइड। मेक एक्यूट एंगल ऑफ सेम मेजर। आपको ना लैंग्वेज अपनी तरफ से लिखनी है, जितना इजी कर सको उसको उतना इजी करना। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, रे ए पी एंड रे बी क्यू। रे ए पी इज पैरेलल टू रे बी क्यू। उसके बाद हम क्या करेंगे, ज्वाइन ए बी फोर, ए टू बी फोर एंड ज्वाइन ए फोर टू बी। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा, अब उसके बाद हमें बीच वाले ये जो डार्क आपको लाइन सेगमेंट दिख रहा है ये ज्वाइन करने हैं। ज्वाइन A1 B3, A2 B2 एंड A3 B1। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिए। अब ये क्या कर रहे हैं, विच कट्स ए बी लाइन सेगमेंट एट पॉइंट C1 C2 एंड C3। ठीक है, यहाँ पर ये लिख दिया हमने। उसके बाद हम मेजर करेंगे, मेजर A C1, A से C1, C1 टू C2, C2 टू C3 एंड C3 टू B। मेजर करेंगे इन पार्ट्स को, इन 4 पार्ट्स को। नाउ ऑल दिस 4 पॉइंट्स आर इक्वल एंड ऑफ मेजर 1.6 सेंटीमीटर। ऑल 4 पार्ट्स आर इक्वल। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं हमारे पास टोटल इसमें 8 क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको 4 क्वेश्चन इस वाली वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगी और 4 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर, डिवाइड इट इंटरनली इन द रेशो 2:3। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके का आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 5.5 सेंटीमीटर, देखो 5 पॉइंट कहाँ होगा, ये 5 है, इससे यहाँ पर 0 से स्टार्ट होकर यहाँ तक आपका है 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका नेम, इन्होंने नेम नहीं दिया है तो हम अपनी मर्जी से नेम लिखेंगे। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और इसकी लेंथ आपको दी गई है 5.5 सेंटीमीटर। प्रोसेस सेम रहेगी, प्रोसेस में हम वही करेंगे। एट पॉइंट ए मेक एन एक्यूट एंगल अबव साइड एंड पॉइंट बी मेक एन एक्यूट एंगल एट बिलो साइड। सेम वही प्रोसेस रहेगी। तो यहाँ पर रखो, ये हमारी फर्स्ट आर्क, ये ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर भी 60 डिग्री का और नीचे भी 60 डिग्री, सेम बनाना है आपको एंगल। अब हम यहाँ से ये ए पी रो ऊपर की तरफ, ये रे ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे ए पी, और यहाँ से आ जाएगा बी क्यू। डी क्यू। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर पहले जो क्वेश्चन 1 और 2 आया था उसमें आया था डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स और डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। वहां पर इक्वल पार्ट्स थे, लेकिन अब हमें रेशो दे दी गई है। हमारे पास रेशो क्या है, डिवाइडेड इंटरनली इन द रेशो 2:3। ठीक है, कितना है 2:3। अब आपको यहाँ से कितने इक्वल पार्ट करने हैं, पहले आप इक्वल पार्ट्स करेंगे। ये 2 है और ये 3 है, इन दोनों को ऐड करो तो कितना आता है 5। तो आपको 5 इक्वल मार्क यहाँ ऊपर की तरफ करने हैं और 5 इक्वल मार्क यहाँ पर नीचे की तरफ करने हैं। तो यहाँ से देखें, क्योंकि मेरे पास ऊपर जगह थोड़ी कम है तो मैं यहाँ पर थोड़ा छोटा लूंगी। यहाँ से आ जाएगा ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये ऊपर की तरफ आए हैं, अब मुझे नीचे की तरफ करने हैं, तो हम अपने पेपर को क्या करेंगे, घुमा लेंगे, थोड़ा इजी रहता है उससे। नीचे की तरफ भी ऐसे 1
2 3 4 एंड 5। अब ये जो पॉइंट्स आए हैं हम इनके नेम लिखेंगे। ये ए है तो नेक्स्ट पॉइंट हमें पता हम उसका नेम करते हैं A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4 और ये वाला पॉइंट है A5। यहाँ से ये B है तो ये आपका आएगा B1, B2, B3, B4 एंड दिस इज B5। हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ तक तो प्रोसेस सेम है। इसके बाद हमें क्या करना होता था, हम क्या करते थे, यहाँ पर ये जो रे है ए बी, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ए। ये जो बी क्यू है इसका यहाँ पर हमारे पास पॉइंट कौन सा आता है, लास्ट पॉइंट क्या है 5। आप इस पी और क्यू पॉइंट को देखना, ये तो हमने वैसे रे का नेम किया है। ए को यहाँ के लास्ट पॉइंट मतलब B5 से ज्वाइन करेंगे डॉटेड लाइन, और यहाँ का लास्ट पॉइंट है A5 और यहाँ का लास्ट पॉइंट आएगा B। इनको भी कैसे ज्वाइन करेंगे, डॉटेड लाइन। यहाँ तक की प्रोसेस तो बिल्कुल सेम है जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने की थी। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। आपकी मैं आपको एक थोड़ी शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। देखो क्या करना है, आपकी ये जो लाइन सेगमेंट है इसका नेम क्या है, ए बी। ठीक है, क्या है लाइन सेगमेंट का नेम, ए बी। तो आप क्या करोगे, ए बी लिख देंगे यहाँ। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, ए बी। और आपकी रेशो क्या है, 2 3। रेशो कौन सी आ रही है, 2 3। तो इसका सफिक्स बना देंगे 2 और इसका सफिक्स बना देंगे 3। लाइन सेगमेंट का नेम वही रखो, ए बी। तो मैंने लिखा ए बी। हमारी रेशो होती है 2 3। तो ए को सफिक्स दे देंगे 2 और बी को दे देंगे 3। तो मतलब मुझे क्या ज्वाइन करना है, क्योंकि मुझे इसको किस रेशो में, इंटरनली किस रेशो में डिवाइड करना है, 2:3 में करना है। तो मैं क्या ज्वाइन करूंगी, A2 पॉइंट को किस पॉइंट से ज्वाइन करूंगी, B3 पॉइंट से। ये शॉर्ट ट्रिक है और बिल्कुल इसको ध्यान से देखना है, कौन सा पॉइंट, A2 पॉइंट और कौन सा B3 पॉइंट। तो A2 पॉइंट ये है और B3 पॉइंट ये है। हम जब इसको ज्वाइन करेंगे, हम यहाँ पर इसको डार्क लाइन से, लाइन सेगमेंट से इसको क्या करेंगे, ज्वाइन। तो अब आप देखें यहाँ पर ये ए बी जो आपका लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर एक पॉइंट पर कट किया, इस पॉइंट को हम क्या नेम दे देंगे, सी। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट आ गया, सी। तो हमारे पास क्या आएगा, ए सी लाइन सेगमेंट आया है और सी बी लाइन सेगमेंट आया है। लाइन सेगमेंट के ऊपर यहाँ पर हम लाइन सेगमेंट वाला ही सिंबल ड्रॉ करते हैं। इनकी जो रेशो आएगी वो कितनी रेशो आ जाएगी, 2:3। अब यहाँ ये तो मैंने आपको कंस्ट्रक्ट करके करवा दिया। अब इन्होंने कहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। तो हम यहाँ से ये जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो हम मेजर करेंगे। तो अब आप यहाँ से देखिए, इसकी मैं मेजर करती हूँ तो ये कितना आता है, ये 0 से स्टार्ट होके 2, उसके बाद 2 छोटी स्टिक हैं, मतलब कितना आ रहा है, 2.2। तो हम यहाँ लिख देंगे 2.2 सेंटीमीटर। और सी से बी कितना आ रहा है, यहाँ देखो ये आपका आया हुआ है 0, यहाँ पे रखो। और ये कहाँ तक गया, 3 के बाद 1 2 3 स्टिक है, तो ये आपका आ जाएगा 3.3 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर लिख दिया, उन्होंने कहा था मेजर करने को कहा था। तो आप कहें ए से सी कितना है, ए टू सी आपका आया है 2.2 सेंटीमीटर। और सी से बी आया आपका, सी से बी आपका आया है 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका पॉइंट ये आ जाएगा यहाँ से। अब इसके बाद अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो आप यहाँ से देखें, अगर यहाँ पर आपकी रेशो क्या आनी थी, 2:3 थी ना। मैं वेरिफिकेशन सिखाती हूँ आपको। हाँ जी, देखिए अगर आप यहाँ से देखिए, ए सी पार्ट मतलब 2.2 सेंटीमीटर, सी से बी पार्ट था आपका 3.3। तो इनको डिवाइड करके देखें, डेसिमल हट से डेसिमल हट जाएगा क्योंकि डिजिट 1 1 है। तो आपके पास 22/33 आता है। 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33। तो 2/3 आया, मीन्स रेशो क्या आ जाएगी, 2:3। अगर आप देखें ये जो इसकी जो मेजरमेंट, अगर आप इसको, यहाँ तो मैंने स्केल से मेजर करके आपको बताया, अगर बिना मेजर किए मतलब आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन ठीक आए, तो उसके लिए क्या करना होता है, टोटल लेंथ कितनी है, 5.5 है। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है, 5.5। कितने पार्ट करने थे हमने, टोटल कितने 5 पार्ट किए थे, 5 पार्ट किए थे। इसको आप डिवाइड कर दो 5 से। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा, 1.1 आया ना कैंसिल करके। अब आप यहाँ से देखो, जो आपकी रेशो आनी थी, रेशो थी 2:3। तो पहला यहाँ से ये 2 पार्ट्स हैं और ये देखो 2:3 का मतलब होता है ये 2 पार्ट्स हैं और ये 3 पार्ट हैं। ये जो 1.1 आया ना, इसको 2 पार्ट मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.1। दूसरा पार्ट है 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आएगी 2.2 सेंटीमीटर और यहाँ से आएगा 3.3 सेंटीमीटर। ये मैंने कैसे कहा, ये मैंने आपको कैलकुलेशन से सिखाया। कई बार क्या होता है, स्केल से जब हम मेजर करते हैं थोड़ा बहुत कम आ रहा होता है, तो आपकी रेशो सही नहीं बैठती, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आप रफली इनकी जो मेजरमेंट है वो आप अलग से निकाल लें और फिर अपना भी मैच करके देख लें कि आपका भी वही आ रहा है या नहीं।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले आप क्या करें, देखिए मैं अगर रीड करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने जैसे जैसे आपको वहाँ पे ड्रॉ करवाया उसी के हिसाब से है, आप इस सारे को पढ़ लेना। बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस पे है। चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके इसको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट कर लें। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.3 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इंटरनली इन द रेशो 3:4। सेम वही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया था। अब की बार हमारे पास क्या है, 6.3 सेंटीमीटर है। सेम वही प्रोसेस चलेगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 6.3 का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ये आपका यहाँ तक 6 हो गया, उसके बाद 3 स्मॉल स्टिक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसका नेम हम लिख देंगे। ये है आपका ए पॉइंट, ये है आपका बी पॉइंट, ये आपका 6.3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर पॉइंट ए पर हम ऊपर की तरफ अबव साइड 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे और पॉइंट बी यहाँ पर बी पर नीचे की तरफ रे ड्रॉ करेंगे, ए पी एंड यहाँ से बी क्यू। ठीक है। ये आपका आ गया है, रे आ गई है ए पी एंड बी क्यू। अब यहाँ पर देखिए आपको कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं। आपके पास दिया हुआ है डिवाइड इट इंटरनली इन द रेशो 3:4 है। तो हम क्या करेंगे, 3 + 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 इक्वल पार्ट ऊपर की तरफ करेंगे और 7 इक्वल पार्ट्स कहाँ करेंगे, नीचे की तरफ। अब मेरे पास यहाँ पर क्योंकि मैंने स्टेटमेंट राइट कर दी थी तो जगह कम है, तो मैं यहाँ पर गैप क्या लूंगी, कम लूंगी। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आप चाहें तो इसको, अगर आपके पास स्पेस ज्यादा है तो आप थोड़ा सा ज्यादा अपनी कंपास को ओपन कर लें। अब ऐसे अब हम कहाँ करेंगे, नीचे की तरफ करेंगे। अपने पेपर को रोटेट कर लें। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। ये पॉइंट है हमारा A1, ये पॉइंट है A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7। यहाँ पर ये पॉइंट है B1, B2, B3, B4, B5, B6 एंड B7। अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम यहाँ का लास्ट पॉइंट कौन सा है, A है स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ पर ये जो रे है इसका हमारे पास एंड पॉइंट कौन सा है, B7। तो आप इनको ज्वाइन करेंगे, ये डॉटेड लाइन आएगी और यहाँ से ये फर्स्ट पॉइंट है B और यहाँ से लास्ट पॉइंट क्या है, A7। इनको भी हम डॉटेड लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करेंगे। अब हमारे पास क्या आएगा, हमें ज्वाइन क्या करना है, मैंने आपको पहले भी शॉर्ट ट्रिक बताई थी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से मेरे पास क्या है, हमारे जो लाइन सेगमेंट है उसका नेम है AB और आपको रेशो करनी है 3:4। तो इसको सफिक्स हम देंगे 3 और इसको हम देंगे 4। तो मुझे ज्वाइन करना है A3 को B4 से। ठीक है, तो हम ज्वाइन करते हैं A3 को B4 से। तो ये रहा A3 और ये रहा B4। तो इसको ज्वाइन करेंगे। जिस पॉइंट पर ये आपका AB लाइन सेगमेंट को कट करेगा उसको हम नेम दे देंगे C। तो हमारे पास क्या आएगा, A से C रेशो, C से B, ये आपका आ जाएगा। ये रेशो कितने हैं, 3:4। तो ये आपका आ जाएगा 3:4। अब इसमें इन्होंने कहा है डिवाइड इट इंटरनली इन द रेशो 3:4। तो हमने इसको किस रेशो में डिवाइड कर दिया है, 3:4 में। अगर यहाँ कहा जाता कि मेजर दीज पार्ट, AC को मेजर करो और CB को मेजर करो, अगर मेजर करने को कहा जाता तो हम मेजर करके यहाँ पे लिखते। अब इसमें इन्होंने लिखा नहीं है कि आप इसको मेजर करके बताएं, तो आप इस क्वेश्चन को सिर्फ इतना ही करें। ये आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, आप इनको अच्छे से रीड करें और अपने नोटबुक पे राइट करें। जैसे मैंने आपको लिखवाया है उसी तरीके से मैंने आप यहाँ पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दिए हैं। अगर आप अपनी लैंग्वेज में कुछ चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।